अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा कि इमरान खान को काबू करने के लिए किस किस तरीके से किस किस अंदाज में उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। ताज़ा तरीन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस जो है उस पे फैसला महफूज कर लिया गया। ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मौलिकात हैं, इस पे मैं बात करूँगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि PTV से मुझे मौजूदा हुकूमत की जानिब से निकाले जाने के बाद जिस तरह आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और जिस तरह मेरे साथ खड़े हुए, अब मैं बड़ा आपका मशकूर हूँ। देखिए, इमरान खान से कोई ये तवक्को नहीं करता था कि वो पाकिस्तान में रह के इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और इस तरह वो चैलेंज करेगा। माजी में शायद कभी इस तरह हुआ नहीं और हमारे शायद इदारों को इस किस्म की तवक्को भी नहीं थी और आदत भी नहीं है। अब इन हालात में होना तो ये चाहिए था कि ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से हम बाहर निकलना चाहिए था कि हम कोई भी ताकत से किसी भी आवाज़ को दबा सकते हैं। मेरा ख्याल है इस से बाहर आना चाहिए और आके ये समझना चाहिए कि अवाम क्या चाह रहे हैं। अवाम की बात को समझना चाहिए। चलिए, मैं इस पे फिर किसी टाइम बात करूँगा। मैं बात कर रहा था ममनुआ फंडिंग केस का। अब देखिए, शुरू में इस केस का नाम फॉरेन फंडिंग केस के नाम से मशहूर किया गया कि जैसे कोई गैर मुल्की फंडिंग हुई है खुफिया और इस तरह का। वो बाद में जाके अब इसको दुरुस्त किया गया है और इसे ममनुआ फंडिंग केस करा गया। फैसला महफूज हो गया। फैसला महफूज होने के बाद जब फैसला आएगा तो शोर ये मचाया जा रहा है कि इस फैसले से PTI पे पाबंदी लग सकती है या इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, जबकि कानून ये कहता है कि ममनुआ फंडिंग केस में अगर साबित भी हो जाए तो वो जो फंडिंग होती है उसको भारत सरकार जब्त किया जा सकता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इसी तरह के केसेस ज़ेर समाअत है इलेक्शन कमीशन में और PTI बार बार डिमांड कर रही है कि इन केसेस को भी इस केस के साथ सुना जाए। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन और ख़ास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पार्टी बन चुके हैं PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, और उनका कोई काम कोई इकदाम आप देख लें, ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन लीडर थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और अब ऐसा लगता है कि इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और उनकी अपनी हैसियत ये है कि पाकिस्तान की तारीख में और अपने दौर में एक इलेक्शन वो सब शफाफ नहीं करा सके। इतनी नाअहल है ये इलेक्शन कमीशन कि जो बाइलाज जिनके ऊपर आज ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हम यूँ केस का फैसला होगा और ये होगा। मुझे ये बताएं कि आप जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं आपने देखे हैं कितने इंतखाबी कवानीन का एहतराम किया जाता है। लाहौर में एक इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपए खर्च दिए गए, करोड़ों रुपए की तो फ्लैक्सें लग गई, मोटरसाइकिलें बांट दी गई। क्या इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था? डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था? अभी जो कराची में इलेक्शन हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था? कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें इलेक्शन कमीशन की सामने आई हो सलाहियत। फिर EVM पे हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं करा सकते। तो फिर किस चीज़ के तुम लोग अफसर हो, किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हो? बहरहाल, चल मैं बात कर रहा था कि ममनुआ केस के हवाले से। तो ये केस का फैसला महफूज सिर्फ इसलिए किया गया कि इमरान खान पे प्रेशर डेवलप किया जाए और इस प्रेशर डेवलप करके उन्हें खामोश किया जाए, उन्हें उनकी आवाज़ को खामोश किया जाए। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ वो इतना निडर खिलाड़ी है कि वो इस बात से बिल्कुल, उसे कोई परवाह नहीं है कि पाबंदी लग जाए। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कितनी जमातों पे केस इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई। ये अभी तहरीक लब्बैक पे लगी, इलेक्शन लड़ा, वो तो अभी जीत भी गए थे। तो इलेक्शन कमीशन इसी तरह बस चांदमारी करता है और पता नहीं किन को खुश करता है। और आने वाले दिनों में आप देखेगा कि ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो लोटे हुए थे PTI के उनके ऊपर, उसमें इलेक्शन कमीशन का भयानक किरदार आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह वो हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुस्तकिल बनाने के चक्कर में इन सीटों के ऊपर नून लीग को जिताती है। मैं इस पर फिर मज़ीद बात करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।